हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग एमएस कंप्यूटर आईआईटी इंस्टीट्यूट रतनपुरा मऊ जो 27 5/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट को आज हम हल करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी बच्चा एग्ज़ाम दिया हो उसको ध्यान से देखें और अपना अपने क्वेश्चन को मिलाएं। चलिए हम लोग मिलाते हैं। चलिए शुरू कर। ये आप देखेंगे कि ये जो पेपर है ये निगेटिव मार्किंग था। कितने था निगेटिव, यानी कि आप एक नंबर पाते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, और एक गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही में से आपका 1/4 कितना हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन था आपका 30 मिनट का। कितने मिनट का, 30 मिनट। चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेपर कोड है कितना, 700। MSC कितना है, MSC 708। कितना है, 708। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग के पास यही होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के पास यही होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है वेबसाइट के नाम को क्या कहते हैं। वेबसाइट के नाम को क्या कहते हैं, तो देखेंगे कि वेबसाइट के नाम को हम कहते हैं www, यानी क्या कहते हैं, www, ट्रिपल W कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कि ईमेल क्या है। ईमेल क्या है, तो ईमेल देखेंगे कि इंटरनेट की एक डाक सेवा है। क्या है, ईमेल क्या है, इंटरनेट की डाक सेवा है। ऑप्शन नंबर इसमें का 2 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। और यही पूछेगा कि यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल का पूरा नाम पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का संपूर्ण अंग है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम का आपका पूरा अंग कौन कौन सा है। एक कंप्यूटर है और आपके पास पूरा सिस्टम है, तो उसका संपूर्ण अंग क्या है। कंप्यूटर डाटा है, या हार्डवेयर है, या सॉफ्टवेयर है, या ये सभी। तो देखें कि ये पूरे जितने भी ये कंप्यूटर डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये पूरे क्या है, सभी क्या है, कंप्यूटर के ही पार्ट हैं, कंप्यूटर का ही एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। को पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया करें, यानी कि कंप्यूटर आपका चल रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आपका कंप्यूटर चल रहा है और चलते चलते आप क्या करते हैं, बंद हो जाता है, तो उसको आप क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो उससे आप क्या करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या करते हैं, वार्म बूटिंग। और देखिए कोल्ड बूटिंग क्या होता है। कोल्ड बूटिंग ये होता है कि यदि आप कंप्यूटर को बंद करके अपने घर पे चले जाते हैं, आप पुनः आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, दूसरे दिन उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो जो क्या करते हैं, वो जो स्टार्ट होने में जो भी समय लगता है, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कोल्ड बूटिंग वो है कि कंप्यूटर के, यानी कि पावर बटन द्वारा जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर बटन द्वारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करके और छोड़ते हैं, वो क्या करता है, स्टार्ट होने में जो भी समय लगता है उस समय को ही क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने कह रहा है, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी, यानी कि कीबोर्ड देखेंगे कि हम लोग के पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड में देखेंगे सबसे ऊपर लिखा होता है F1, F2, F3, F4, यानी कि ये जो F1 है इसी को बोलते हैं फंक्शन की, बोलते हैं क्या बोलते हैं, फंक्शन की। और फंक्शन की पूरे हम लोग के कितने होते हैं, देखेंगे कि F1 से लेकर और ये पूरे कितने होते हैं, F12 तक होगा। ये अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड होगा। ये कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको बोलते हैं हम लोग डाटा बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा? छठवां का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डाटा बेस का हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा डाटा बेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि गूगल क्या है। गूगल यानी कि जो भी आप गूगल देखते हैं कि गूगल पर हर एक चीज आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो गूगल क्या है? तो सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है, न कि ब्राउजर है, न कि ग्राफिक है, न कि पता है। गूगल क्या है? गूगल एक प्रकार की सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से ये कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी प्रकार की सूचना देखने के लिए किस डिवाइस का यूज करें। यानी कि जो कंप्यूटर हम लोग के पास देखे होते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है और क्या होता है, माउस होता है। तो जितना भी आप काम करते हैं तो वो काम आप किस में देखते हैं? तो देखते हैं कि वो काम आप किस में देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं। किस में देखते हैं? मॉनिटर। अभी पूछते हैं कि मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, कह रहा है कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई को किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई को किस में मापा जाता है? बीट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बीट में मापा जाता है। यही क्या होता है, यह भी एक प्रकार की नाम माप कंप्यूटर में मापने की है, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट होती है। क्या होती है? बीट। इससे भी छोटी होती है निब्बल होती है। क्या होती है? निबल। उसके बाद बीट होती है। ठीक है। इसके बाद क्या होती है? एमबी होती है। एमबी का पूरा नाम होता है मेगाबाइट होता है। ये होता है जीबी होती है, गीगाबाइट होता है। इसके बाद ये होती है बाइट होता है। ठीक है। तो ये क्या होती है? बीट होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है, नेक्स्ट, संसार का पहला गणक यंत्र कौन है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन है? तो आप पढ़े होंगे पहला गणक यंत्र कौन है? अबेकस है। कौन है? अबेकस। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करे कि मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन है। व्यस्त। व्यस्त कह रहा है कि मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन सा, यानी कि मानव का जो अंग होती है उसमें से सबसे अधिक व्यस्त होने वाला कौन है। यकृति है, फेफड़ा है, या हृदय है, या मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क होगा नहीं, फेफड़ा भी नहीं होगा, यकृति भी नहीं, तो आपका कौन सा होगा? हृदय होगा। कौन सा हो जाएगा? हृदय। इसलिए हृदय होगा क्योंकि इसी से हम लोग पूरा काम करते हैं, हरदम ये क्या करता है, सांस लेने काम करता है, इसलिए हम लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, मनुष्य की हृदय की गति 1 मिनट में कितनी बार होती है। यानी कि जो मनुष्य सांस लेता है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार उसकी हृदय जो होती है वो धड़कती है। तो वो एक मिनट में लगभग कितना? 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार। यही बच्चों में पूछता है तो बच्चों में अधिक होता है, 77 77 होता है। कितने बार? 77। यदि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हम लोग को मनुष्य में, तो आदमी में पूरा होती है कितना? 72 होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट कोच ने किया था, या लुबेहक ने किया था, या ये किए थे, या फंक किए थे। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट होगा। फंक किया था। कौन किया था? फंक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी कि वो कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए कि अपवर्तनांक मतलब ये होता है कि जो क्या करता है, अपने मार्ग से बहुत कम विचलित होता है। क्या होता है? अपने मार्ग से क्या होता है? बहुत कम विचलित। देखेंगे कि जो रेड कलर है ये बहुत कम का इसका अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ से हम लगा मारेंगे, यदि देखेंगे रेड लाइट यहाँ से मारते तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। देखेंगे कि जो टावर होती है उस पर क्या होता है? रेड लाइट चलता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। यही कारण है कि जो क्रॉसिंग होती है, जो खतरे का निशान होता है वो कौन सा होता है? रेड कलर का, इसीलिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। यानी कि जो हम लोग आवाज होती है, जो ध्वनि होती है वो किसमें होती है? वायु में होती है, निर्वात में होती है, जल में होती है, ठोस में होती है। देखिए ध्वनि की चाल सबसे देखेंगे कि हम लोग का होती है किसमें? ठोस में। निर्वात में तो होते नहीं, क्योंकि कि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है, और निर्वात में कोई उसका माध्यम मिलेगा नहीं। जब माध्यम मिलेगा नहीं तो वो वहाँ पे जाएगा नहीं। तो ये सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सबसे हल्का तत्व है, यानी कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व आपका है हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कि वो कौन सा रक्त समूह है कि जो सबसे सर्वग्राही यानी कि सबसे लेने वाला है। ठीक है, एक सर्वग्राही होता है, एक सर्वदाता होता है। ठीक है, सर्वग्राही मतलब ये लेने वाला, दाता मतलब सबको देने वाला। तो वो सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है, केवल ले सकता है किससे, वो से ही ले सकता है। ठीक है, और ए बी का होता है सर्वग्राही। ए बी को क्या मानते हैं हम लोग, सर्वग्राही मानते हैं। कौन सा, ए बी को सर्वग्राही मानते हैं, ये सबको दे सकता है, क्या करता है, सबको दे सकता है। चलिए, सर्वग्राही यानी कि ए बी जो, सॉरी, सबसे ले सकता है, ग्राही ये सबसे ले सकता है, ठीक है, लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, केवल ए बी को दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसका आपका ये जो क्वेश्चन है इस 17 का ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि जब आप सो रहे हैं उस समय जो रक्त दाब है वो क्या होता है, आपका रक्त दाब घटता है या रक्त दाब बढ़ता है, या जब पहले जैसा रहता है या घटा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जब सोते हैं तो उस समय आपका रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है। क्या करता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, कह रहा है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, यानी कि जो आप लोग नेत्रदान करते हैं तो उस नेत्रदान में कौन सा भाग जो होती है वो दान किया जाता है। तो देखेंगे कि वो आँख हम लोग कौन सा दान करते हैं, रेटिना दान करते हैं, कार्निया दान करते हैं, नेत्र लेंस यानी कि संपूर्ण अंक। तो संपूर्ण अंक तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उतना नहीं दान किया जाता है, नेत्र लेंस भी नहीं दान किया जाता है, रेटिना भी नहीं दिया जाता है। तो दान क्या किया जाता है, तो दान आपका कार्निया किया जाता है। तो ये देखेंगे कि एक जो प्याज देखे होंगे आप, प्याज होती है, प्याज में देखेंगे एक जब उसको जैसे ही खोलते हैं प्याज को तो उसमें से एक पतली झिल्ली निकलती है, वो झिल्ली की तरह ही होती है, उसी को बोलते हैं कार्निया। इसी जब आप आदमी कोई भी गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसकी आँख में से वही कार्निया को निकाल लिया जाता है, वही होते हैं नेत्रदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर हम लोग का, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है आपका 46 होती है। देखिए 23 माता की होती है, 23 गुणसूत्र कितनी होती है, माता की होती है, और 23 गुणसूत्र आपकी कितनी होती है, पिता की होती है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 23 कितना हो जाता है आपका, पूरा होता है 46 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर रहा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसकी जो उल्लेख किया गया किस वेद से, तो इसका उल्लेख आपका किया गया है किस वेद से बता सकते हैं, तो इसका उल्लेख आपका किया गया है ऋग्वेद से। कौन सा, ऋग्वेद से किया गया, किस वेद से किया गया है, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहे हैं कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है, भारतीय पुराणों की संख्या कुल कितनी है, बता सकते हैं आप भारतीय पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो देखेंगे कि भारतीय पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन है, यानी कि भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन सा है, तो देखेंगे कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा वो क्या कहता, सबसे पहले भारत में आया था। कौन सा आया था, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था। भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज आपका ये कौन था, वास्को डी गामा किया था। कौन था, वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बता सकते हैं कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका है बुध। कौन सा है, बुध। बुध कौन सा है, बुध। मंगल क्या है, मंगल नहीं है, बुध आपका छोटा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, देखेंगे कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान। इसलिए जापान को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सूरज यहीं पे दिखता है, उसके बाद हर जगह दिखता है, तो इसलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, ये थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आप सबको पता चले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि विश्व के पूरे क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखेंगे 2.42 है, कितना है 2.42 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं 10 जून को हुआ था, या 26 नवंबर 1949 को हुआ था, या 26 नवंबर 26 दिसंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946 को। तो उसमें जो संविधान का स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1900 कितना हुआ था 46 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि दल बदल का है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची से रखा गया है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची से रखा गया है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपके पास ये है 5वीं अनुसूची से, कौन सी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची से, किससे लिया गया है। तो आप देखेंगे तो ये लिया गया है किससे, 10वीं से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 2005 को चालू की थी, 15 अगस्त 2005 को प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक, तो देखेंगे कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, आरबीआई है। कौन सा बैंक है, आरबीआई। इसका कौन होगा, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निद, ये आपका रीजनिंग चालू गया, कह रहे निद्रा थकान अन्न, कह रहा है कि नींद जब आएगी वहां से थकान लगेगा, तो अन्न जब खाएंगे, जब अन्न खाएंगे तो क्या होती है, भूख लगती है, जब अन्न खाएंगे तो क्या होगा, भूख लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि किसी सब्जी के नाम कह रहा है किसी सब्जी के नाम अक्षर आई के यम यन पी तथा यू है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो अंतिम अक्षर आपका कौन सा होगा, बता सकते हैं। तो आपका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो आपका अंतिम अक्षर कौन सा, यन होगा। कौन सा होगा, यन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि यदि लकी को इतना लिखा जाता है, यदि लकी को इतना लिखा जा सकता है कि बैक का कूट क्या होगा, तो बता सकते हैं बैक का कूट क्या होगा। तो बैक का कूट कितना होगा 40, यानी कि 66 होगा। कितना होगा 66। इसलिए हम बता नहीं रहे पूरा डिटेल, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम अलग क्या करते हैं, ऑप्शन ही देख रहे हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बता भी सकते हैं पूरा। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, यानी कौन सा, यानी कि पूरा यहाँ पे कौन सा ये पूरा चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह को पूरा क्या क्या रखेंगे कि जो उसका पूरा जो वैल्यू आएगा कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि मेरे पिता की बहन की बेटी, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी से मेरा क्या संबंध है। मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, तो देखेंगे तो भतीजी की संबंध है। किसके संबंधित है, भतीजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, भानुदय में कौन सी संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानुदय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के ये समझे, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे में क्या अर्थ है। घाट घाट का पानी पीने में मुहावरे का क्या अर्थ है। तो मुहावरे का आपका ये है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, तरह तरह का
अनुभव प्राप्त करना। क्या है? तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, पंचवटी में कौन सा समास है? क्या कर रहा है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो आपका उल्लेख है। कौन सा है? उल्लेख। कौन सा है? उल्लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कलम का सिपाही क्या है? कह रहा है कलम का सिपाही क्या है? बता सकते हैं आपकी कलम का सिपाही क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। कलम का सिपाही क्या है? तो आपका जीवनी है। क्या है? जीवनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। लगभग में सभी लोग सही किए होंगे। आशा है कि सभी लोग सही किए होंगे। चलिए हम बता दे रहे हैं। कह रहा है कि हाल ही में चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय वायु सेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड होगा, हवा से सतह। कौन सा है? हवा से सतह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि 46वीं अटलांटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? मेजबान देश कौन सा? बता सकते हैं मेजबान देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि जो महिलाओं का T20 विश्व कप होगा 2024 में, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश में पहली बार मुफ्त योग कक्षा प्रारंभ किए? यानी कि किस देश में सबसे पहले फ्री में कक्षाएं प्रारंभ किया गया? वो भी किसका? योग का। तो आप बता सकते हैं किसका है? वो है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल योजना कब मनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 25 मई को। किसको? 25 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? कौन बना है? तो आप बता सकते हैं कौन बना है? आप बता सकते हैं कौन बना है? तो ये बना है आपका दूसरा अमूल बना है। कौन सा बना है? अमूल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेगा हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको मनाया गया है 11 मई को। कब मनाया गया है? 11 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये देखेंगे कि किसने की है। तो ये किया है हम लोगों का नासा किया है। कौन किया है? नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? तो देखेंगे कि ये कौन है? लारेंस वाघ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने चढ़ा है? यानी कि माउंट एवरेस्ट पे तीसरी बार किसने चढ़ा है? तो किसने की है? कामी शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा, ये की है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जो भी कंपटीशन होगा उस कंपटीशन